बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन श्री ग्रंथ जी श्री आनंदपुर। युग सम्राट महाराजाधिराज करुणेश श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी जिधर भी दृष्टि डालते जड़ चेतन चर अचार सब के दिलों में आनंद की महक महकने लगती, मानो कांटों में पुष्प खिलने लगे हैं। ऐसा एहसास होता भी क्यों ना। आपकी मुस्कान एवं दिव्य दृष्टि सब में अनुपम चेतना भर देती। आपकी दूरदर्शिता एवं भक्ति पथ को अनुप्राणित करने का निराला ही ढंग था। आपकी एक झलक मात्र से आकर्षित हो भारत ही क्या, सारी सृष्टि ही श्री आनंदपुर की सेवा करने को ललायित हो उठी। श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने श्री आनंद सर महातीर्थ को बनाने की धूम मचाई और सेवा के लिए रिद्धियाँ सिद्धियाँ और संस्कारी जीवों ने यहाँ स्थान पाया और भक्ति का भरपूर लाभ उठाया। अब श्री आनंदपुर की सेवा भक्ति की ज्योति देश विदेश में प्रकाशित करने के लिए आपने विराट विकास करने का संकल्प लिया। इसके लिए सब प्रकार से दैवी शक्तियों ने मानव रूप धारण कर आपके श्री चरणों में अनुयायी बनने और सेवा के सुअवसर को प्राप्त करने के लिए स्वयं को समर्पित किया। ऐसे लगता था मानो सतयुग त्रेता द्वापर सभी प्रेमी गुरुमुख जिनकी प्रभु प्राप्ति की तपस्या में कोई कमी रह गई थी, वे सब समय अनुसार अपनी सेवा प्रस्तुत करने आ रहे हैं। हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास होने लगा। कवि, लेखक, आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रिंसिपल, अध्यापक, मिस्त्री आदि सब एक से बढ़कर एक श्री चरणों में समर्पित होने और सेवा के सुअवसर से स्वयं को कृतार्थ करने लगे। हर पर्व पर सैकड़ों श्रद्धालु गुरुमुख सेवा के लिए यहाँ ठहरने लगे। श्री आनंदपुर की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई पावन कीर्ति से जिज्ञासु दर्शनार्थी संगतों के लिए निर्मित स्थान कम पड़ने लगे। अभी कंटीली झाड़ियों से संपूर्ण क्षेत्र साफ नहीं हो पाया था। लाल मिट्टी के टीले, उबड़ खाबड़ सड़कें तथा मकान कच्चे थे। पक्के मकान बहुत कम थे। इन सब को विशाल रूप देकर सुरम्य भवन बनाने के लिए आपने सेवा के भंडार खोल दिए। श्री आनंदपुर में वैशाखी, श्री भंडारा, श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज की पुण्य स्मृति में श्री व्यास पूजा, दीपावली और माघी का पर्व मनाते। श्री प्रयागधाम में दशहरे का पर्व मनाया जाता। कुछ समय पश्चात श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी की पुण्य स्मृति में श्री भंडारा तथा माघी पर्व श्री प्रयागधाम में मनाया जाने लगा। इन पर्वों के बीच के अंतराल में आप श्री संतनगर तथा अन्य स्थानों पर जाकर श्री दर्शन और प्रवचनामृत से जन जन में भक्ति का आलोक भरने लगे। ज्ञान के उदित सूर्य से अज्ञान तिमर छटने लगा। भक्ति के अभिलाषी प्रेमी जिज्ञासु भ्रमरभन श्री आनंद अमृत रस को पीते हुए ना अघाते। सब ने जीवन में एक नई स्फूर्ति को पाया। श्री आनंदपुर में व्यास पूजा एवं दीपावली का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। आप पर्वों पर विशेष अवसरों पर आधा घंटा श्री वचन फरमाते। मुख्यतः उनका संक्षिप्त रूप दिया जा रहा है। सर्वप्रथम श्री व्यास पूजा के पर्व पर दोपहर 11 बजे श्री दर्शन खुले। गुरु पूजा के लिए विधान के अनुसार पूजन किया गया। श्री मस्तक पर महात्मा योगात्मानंद जी ने केसर का तिलक लगाया, हार व पीताम्बर भेंट किए। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। महात्मा सुखात्मानंद जी ने व्यास गद्दी की व्यास पूजा का महत्व बताया। इस पावन वेला में श्री वचन हुए। संत सतपुरुषों की शरण संगति और समीपता से जीव को सत्यता का ज्ञान होता है, सच्चाई की परख और पहचान होती है। सतपुरुषों के उपकार से ही मनुष्य अपने आप और अपने उद्देश्य का बोध करता है। आम संसारी जीवों को इस सच्चाई का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वे तो खाने पीने और इंद्रियों की इच्छा पूर्ति में ही रत रहते हैं। उन्हें सच्चाई का ज्ञान क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्होंने संतों की संगत नहीं की। सत्पुरुषों के संग में आकर ज्ञान का जो प्रकाश मिलता है, उस ज्ञान की ज्योति के सहारे मनुष्य अपने आप अपने अंदर वास्तविकता और सत्यता का अनुभव कर सकता है। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की शक्ति से ये काया देखती, सुनती और अनेक भोगों का रस लेती है। जब जीवात्मा शरीर से निकल जाती है, तब ये शरीर काम क्यों नहीं कर सकता? इससे स्पष्ट है कि शरीर के अंदर चेतन सत्ता कोई और है।
साधारण लोग इस सत्यता से अपरिचित हैं, वे यथार्थ तत्व को नहीं जानते। इन तथ्यों की जानकारी जीव को सत्संग में मिलती है। ये शरीर ही नहीं अपितु काया में निवास करने वाली आत्मा है जो समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है। उसी केंद्र बिंदु से शक्ति की रश्मियाँ निकलकर शरीर और इंद्रियों के द्वारा सब कार्य चक्र को चला रही हैं। इसी प्रबल चेतन सत्ता के अंदर होते हुए भी मानव देह और विलासिता के वश क्यों हो जाता है? इसका कारण ये है कि देह और आत्मा के मध्य में एक तीसरा तत्व मन है जो काया और आत्मा के प्रवाह को बदल देता है। ये मन देह को भोगों का दास बना देता है। परिणाम स्वरूप आत्मा को सुख दुख, रोग शोक और कल्पनाओं का शिकार होना पड़ता है और ये नीच योनियों के बंधन में जा पड़ती है। किंतु सत्संग के प्रभाव से यदि मन ईश्वर के प्रेम में मगन हो जाए तो ये जीवात्मा नीच योनियों के बंधन से मुक्त होकर मालिक से मिल सकती है। संगति का प्रभाव कभी निष्फल नहीं जाता। संग से मनुष्य के विचार, कर्म और वचन बदल जाते हैं। सत्पुरुषों की संगत से मनुष्य कुछ और ही हो जाता है, उसकी काया ही पलट जाती है। मानव जीवन का असली लक्ष्य पूर्ण हो जाता है। विद्वानों ने कहा है, इल्म कहते ही नहीं अल्फाज की पहचान को, इल्म वह है जो बताए जिंदगी की शान को। यथार्थ ज्ञान वही है जो अक्षरों के ज्ञान तक सीमित ना रहे अपितु मनुष्य में जीवन के पौष्टिक तत्वों का ज्ञान कराए। संपूर्ण विद्याओं का निष्कर्ष यही है कि ऐ मानव, तू जान ले कि मैं कौन हूँ और मैंने अंतिम समय के लिए कौन सा सामान संचित किया है। सभी शास्त्रों, ग्रंथों और पुस्तकों का सार यही है कि मनुष्य अपने अस्तित्व को पहचानने और अपने वास्तविक कार्य में जुट जाए। जब तक अपने आप की परख नहीं, जीव तब तक धोखे में पड़ा हुआ है। जब वास्तविकता का बोध हो जाता है तो असल और नकल का पर्दा हट जाता है। संसारी पुरुष प्राय वास्तविकता से अनभिज्ञ रहता है। मानुष देह जो प्राप्त हुई है ये आत्मा के आधार पर काम करती है। इस आत्मा से मुक्ति का काम करना है। आत्मा स्वामी है और देह दासी है, परंतु भ्रम में पड़कर मनुष्य ने शरीर को स्वामी बना रखा है और आत्मा को दास। इस उल्टे काम का परिणाम भी उल्टा ही निकलेगा, अर्थात दुखों से छुटकारा पाने की जगह जीव दुखों में घिरता जाएगा। संसार के धंधों में भी देखा जाए तो जब कोई मनुष्य किसी नौकर को रखता है तो नौकर ही स्वामी की सेवा में लगता है और उसे सब प्रकार से सुख सुविधा देता है, परंतु मन ने सारा क्रम ही उल्टा कर रखा है, अर्थात आत्मा को शरीर के विषयों के अधीन कर रखा है। इस दशा में आत्मा दासत्व से कैसे छूट पाएगी? जब से ये सृष्टि बनी है, क्या कोई एक उदाहरण भी दृष्टिगोचर हुआ कि संसार की धन संपदा ने किसी का साथ दिया हो? नहीं, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। परंतु जिन्होंने अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, उन्होंने आत्मा के साथ नाता जोड़कर शाश्वत सुख शांति को पाकर जीवन को मधुमेह बना लिया। वे जगत में अमर हो गए। इतिहास में ऐसे कितने ही उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने सत्संग के प्रभाव से सत्यता को समझा और उच्चतम पदों को प्राप्त किया। शबरी, रविदास जी, भक्त सदना, धन्ना जाट और अन्य कई भक्तों के नाम इतिहास में अमर हैं। जिन पर सत्पुरुषों की कृपा हो जाती है उन्हें सतपथ की पहचान हो जाती है और वे असत से पीठ मोड़कर सत की ओर पग बढ़ाते हैं तो उनका जीवन ही बदल जाता है। वे सदा सच्चाई का सौदा और सच का व्यापार करते हैं। वे भूलकर भी माया के धोखे का शिकार नहीं होते। जब जीव को आत्मा का बोध हो जाता है तो उसे आत्म अनुभूति होती है कि वह कितने बड़े धोखे में फंसा हुआ था और फिर वह आत्मा के कल्याण में प्राणपण से सचेष्ट हो जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।